वार्ड नंबर 9 शिव कॉलोनी में हम मौजूद हैं। दूरी पर ये वार्ड नंबर 8 के दृश्य हैं। और आनंद भूषण यहाँ के पार्षद हैं। दीपावली का पर्व बदबू से मना रहे हैं। पूरे बदबू की वजह से पूरा घर में हम रह भी नहीं सकते अंदर। कि मैंने एसटीपी के लिए कुछ शिकायतें की थी, कोई आरटीआई थी, और उसका दिवाली का ये तोहफा हमें भिजवा दिया कि भाई दिवाली आप ऐसे गंदी में ही बनाओगे, गंदगी में, और इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस समय पटौदी जाटोली मंडी नगर परिषद वार्ड नंबर 9 शिव कॉलोनी में हम मौजूद हैं। और जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, इसके बारे में बहुत कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आए दिन की ये समस्याएं हैं, आज यहाँ पर है, कल वहाँ पर हैं, लगातार ये समस्याएं हैं। दीपावली का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। जो राजनेताओं के द्वारा जो शुभकामनाएं संदेश भेजे जा रहे हैं, जो मिठाई बांटी जा रही है, और जो इस तरह के जो प्रचार किए जा रहे हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सनातन की मजबूती के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन सनातन की मजबूती के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो खुशहाली के साथ दीपावली का पर्व मना सके। लेकिन ये दृश्य देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से ये लोग दीपावली का पर्व मनाने के लिए मजबूर हैं। और जो ये डिपार्टमेंट है, जिनकी ये जिम्मेवारी है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की ये जिम्मेवारी है। और हालांकि जो ये राजनेता चुने जाते हैं उस समय ये वादा करते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी हो, हम हर मुद्दे पर कार्रवाई करेंगे। अभी जो आपने दृश्य देखे थे वो वार्ड नंबर 9 के देखे थे, और उससे कुछ ही दूरी पर ये वार्ड नंबर 8 के दृश्य हैं। और आनंद भूषण यहाँ के पार्षद हैं। और यहाँ की सीवर व्यवस्था देखिए। जब जो पार्षद हैं, अगर उनकी गली में, उनके घर के सामने इस तरह के दृश्य होंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं आम जनता का क्या हाल होगा। तो देखिए किस तरह से जो सीवर व्यवस्था है वो यहाँ पर डगमगाई हुई है। और जो हमारे नुमाइंदे हैं वो किस तरह से गहरी नींद में सो रहे हैं। तो आप देखिए जो सफाई कर्मचारी हैं, जो नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पर सफाई करने लग रहे हैं। और वो भी यही कह रहे हैं कि हम इस कीचड़ में, इस गंदगी में किस तरह से सफाई करें। यहाँ पर सफाई करना संभव नहीं है। तो देखिए जो माताएं बहनें जो गायों के लिए, पूजा पाठ के लिए जो घर से निकल रही हैं, उनकी आप हालत, उनकी कल्पना कीजिए क्या उनके हालात हैं यहाँ पर। देखिए आपका मधु शर्मा। मकान कौन सा है आपका? ये जो सामने दिख रही है ना जी, आप बताइए इस समस्या के बारे में। मैं 3 महीने हो गए, बिल्कुल घर के सामने इतना बुरा हाल है, ना तो हम जा सकते हैं, ना कोई हमारे घर आ सकता है। पूरे बदबू की वजह से पूरा घर में हम रह भी नहीं सकते अंदर। और अब देख रहे हैं हालात क्या है कि मच्छर, चाहे डेंगू मलेरिया चाहे कुछ भी हो, लेकिन सरकार को हमारी कोई वो नहीं है। आपके पार्षद कौन है? पार्षद का क्या नाम है? करमवीर की जो पत्नी है वो हाँ पार्षद जी, रेखा। जी जी जी। चलो, और कुछ आप बताना चाहें इसके बारे में? पार्षद ये नहीं कि हमारे गली के बिल्कुल फर्स्ट घर उन्हीं का है पार्षद का, और ये उनका यही रास्ता है आने जाने का, पर कोई सुनवाई नहीं है। उर्मिला गुप्ता। मकान कौन सा है आपका? बराबर में है जहाँ खड़े हैं। और क्या समस्या है, कब से ये समस्या है? वैसे सीवर रुके तो 6 महीने हो चुके, लेकिन अब तो अति से ज़्यादा हो रही है। 3 महीने से तो मतलब लिमिट होती है हर चीज़ की। बदबू में ना तो खड़ा हो जाता, और जगह जगह देखो, ये मेरे घर के आगे भी हो रहा है, इनके घर के आगे, और ये सामने 3 जगह सीवर रुके पड़े हैं। जो दीपावली का पर्व है, दीपावली का पर्व किस तरह से मना रहे हैं आप? दीपावली का पर्व बदबू से मना रहे हैं। इससे ज़्यादा बीमारी और क्या फैलेगी? सबसे बड़ी बीमारी यही है। पूजा, ना तो पूजा करने का मन, ना कोई अंदर साफ सफाई तो जब रुकेगी जब बाहर गंदगी की जाती है अंदर। और कोई सीवर वाले कोई सुनाई नहीं कर रहे बिल्कुल भी, किसी तरह से भी। नाम है आपका? मदन लाल है जी। क्या बताना चाहोगे आप इस समस्या के बारे में? बताना यही चाहूँगा जी, क्या हालात देख रहे हो, यहाँ पार्षद है, कोई सुनाई नहीं करते, कोई बात कहीं पर अमल नहीं होता। बुरा हाल हो रहा है जी कि काफ़ी दिन हो गया, जीना मुश्किल हो रहा है, बदबू के मारे बच्चे बीमार होने लग रहे हैं। यहाँ ये हालात है जी, कोई सुनने वाला नहीं,
कोई एप्लीकेशन दे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, कोई सुनता नहीं है। तो हम बड़े परेशान हैं। कृपा करके इस चीज़ पे ध्यान किया जाए। हालात बहुत ख़राब है यहाँ के बदबू के मारे जी। जी समस्या के बारे में बताएं। सबसे बड़ी समस्या तो क्या है कि मुझे स्लीप लिस्ट की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरे पैर में दर्द रहता है और मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए इसके सहारे अब भी खड़ा हुआ हूँ। दूसरा, पिछले 3 महीने से लगातार ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती आ रही है और इसके लिए बार बार पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से संपर्क किया गया। कोई भी अधिकारी, एसडीओ पहले जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है, जेई अनिल सैनी जी, अब वो बीमार है तो उनका चार्ज राहुल जी को चला गया, राहुल राव को भी बार बार पिछले 5 दिनों में कम से कम 25 फ़ोन किए गए हैं कि कम से कम दिवाली के दिन तो इसकी सफाई करा दीजिए। परंतु हो सकता है कि मैंने एसटीपी के लिए कुछ शिकायतें की थी, कोई आरटीआई थी और उसका दिवाली का ये तोहफा हमें भिजवा दिया कि भाई दिवाली आप ऐसे गंदी में ही बनाओगे, गंदगी में, और इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। एक्सीएन से मैंने रिक्वेस्ट कर ली, एक्सीएन भी दिवाली के बाद करेंगे, जबकि ये त्यौहार साफ़ सफाई का है और साफ़ सफाई ना छोड़कर इन्होंने हमें गंदगी में ये त्यौहार मनाने पे मजबूर कर दिया। इसके लिए 27 तारीख को एक्सीएन साहब, एससी साहब के पास जाना है और ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई जाएगी। अब भी कोई दिन ऐसा होता होगा जिस दिन 5 से 7 फ़ोन ना कर लिए जाते हैं। नया ठेकेदार रखा गया है, वो बोलता है कि जीपीएस कैमरे से इसकी फ़ोटो खींच के भेजो। हर आदमी को ज़रूरी नहीं है जीपीएस कैमरा चलाना आता हो, ये सबके पास डाउनलोड हो। वो कहते हैं हमने कर दिया, आपने जो जाना है वहाँ जाइए। और इसकी पेमेंट के लिए भी हमें शिकायत लगानी पड़ेगी। जब सफाई नहीं तो भुगतान किस चीज़ का, पेमेंट इसकी रोकी जाए।